जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बुलबुल आंटी, शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आज यह शेयर करेंगे कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। हम जितने मर्जी पढ़ लिख जाएं, ग्रंथ पढ़ लें, पर एक जीवित लाइव गुरु जो सही मार्गदर्शक हो सकते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। पहले मैं भी यही सोचती थी, बचपन से ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु माना। गुरु वो नहीं होते जो प्रवचन देते हैं या आपको कंदराओं में जाकर जप तप करने को कहते हैं, साधना करने को कहते हैं। गुरु तो वो होते हैं जो आपको गृहस्थ जीवन में रहकर ही ज्ञान की एक बिंदु से मिलाते हैं और साधना करनी सिखाते हैं, घर में ही जप तप करना सिखाते हैं। संगत जी, क्या नहीं किया मैंने। ये सत्संग अगर आज गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं या बुलवा रहे हैं तो ज़रूरी है कि औरों के बजाय आज मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। जब मैं देखती थी किसी साध्वी को ऑरेंज कलर और सफ़ेद कलर के कपड़ों में या उन्हें सुनती थी टीवी पर, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी अध्यात्म की उस सीढ़ी को कभी छू पाऊंगी। पर हम सब गृहस्थी हैं, गृहस्थ जीवन में बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं और हम उसे त्याग नहीं सकते। मोह के बंधन, ममता, प्रेम में ही उलझे रहते हैं। कभी मन से तो कभी बेमन से रिश्ते निभा रहे होते हैं। संगत जी, ये उन दिनों की बात है, बहुत साल पहले, जब मैं बेहद डिप्रेशन में थी। आज शायद गुरुजी चाहते होंगे यह सत्संग मैं शेयर करूं, क्योंकि आज हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। गुरुजी ने पहले ही कहा कि आने वाले सालों में डिप्रेशन, डाइवोर्स और कैंसर का बोलबाला होगा और उसे गुरुजी ही ठीक करेंगे। मेरा डिप्रेशन तो इस हद तक बढ़ चुका था कि मन करता था कहीं भाग जाऊं और कंदराओं में छुप जाऊं, साधु बन जाऊं, कोई मुझे ढूंढ ही ना पाए, या किसी 8वीं मंजिल से कूद जाऊं। जरा सा बच्चे मुझे जवाब देते या हस्बैंड जरा सी बात बोल देते तो रो रो कर मेरा बुरा हाल हो जाता। खुद को कमरे में बंद कर लेती थी या चुपचाप बिना बताए भरी दोपहर में, जहां लू चल रही होती थी, और पार्क में जाकर कोने में बैठ जाती। बच्चों की तरह जिद करती कि हर कोई मुझे ही ध्यान दे। क्यों मुझे ये नहीं मिला, क्यों मुझे वह नहीं मिला, या मेरे को जरा सी टीवी की आवाज़ कोई तेज़ कर दे, लाइट जला दे मेरे सोते हुए, तो भी दिल करता था इनको छोड़ के यहाँ से चली जाऊं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो संगत जी, तब सिर्फ हमें ही डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि हमारे घर के हर हर एक मेंबर को इससे जूझना पड़ता है। हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हर कोई कहता है आ गई डिप्रेशन की मरीज, मनहूसियत से भरी हुई। सच में सारा दिन मनहूसियत ही छाई रहती थी। आप सोचो, अचानक एक हंसता हुआ चेहरा, एक हंसती हुई जिंदा दिल लड़की इतने डिप्रेशन में कैसे चली जाती है। संगत जी, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कुछ यादें मेरे सामने आती हैं। डिप्रेशन ऐसे ही तो नहीं हो जाता, कुछ सर्कमस्टांसिस होते हैं, कुछ नेगेटिविटी होती है, काम की परेशानी, बच्चों के कष्ट, खुद की बीमारी, कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है डिप्रेशन का। डिप्रेशन को एक नाम और दे सकते हैं, नेगेटिविटी। अब हमारे साथ सारा घर दुखी रहता है, डर के सारे डरे 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 से रहते हैं कि पता नहीं नेक्स्ट रिएक्शन इनका क्या होगा। फिर कई कई दिन मैं ऋषिकेश, हरिद्वार चली जाती, वहां जाकर साधक ढूंढती, साधना शिविर में साधना करती। कुछ दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पवित्र गंगा के किनारे बैठकर साधना करना। पर ये जो मोह मोह के धागे हैं ना संगत जी, जो परिवार की उंगलियों में उलझे होते हैं, उनसे दूर रह पाना कहाँ आसान होता है। लौट के तो वहीं आना होता है। प्रवचन सुनती हर जगह यही कहा जाता, भगवान ने भी, ऋषियों मुनियों ने भी एकांतवास में जाकर जप किया, तप किया, तभी तो उनकी आत्मा की भूख शांत हुई। इनफैक्ट वाहे गुरु जी, श्री गुरु नानक देव जी भी, उनकी साखी में लिखा है कि मर्दाने के साथ घर बार छोड़कर चले गए थे, तभी उन्होंने वहां बहुत सारी उदासियां लिखी। ये सच भी है। पर मैं क्या चाहती थी ये कोई नहीं जानता था कि एक ऐसी इंसान थी मैं जिसे सब कुछ चाहिए था। एक टॉप की बिजनेस वूमन बनना, फ्रेंड्स भी मेरे सारे बने, सजना संवरना भी, रिश्ते भी चाहिए, बच्चे भी, पति भी, साधना भी, और साथ में सन्यास भी। अब आप यही सोचेंगे कि सब मोह में रहकर सन्यासी कोई कैसे हो सकता है।
तब मेरे जानकार यही कहते, या तो तुम पूरी तरह सन्यासी बन जाओ और जाकर प्रवचन दिया करो, या फिर अपनी हम लोगों के साथ में एंजॉय करो, गृहस्थी को संभालो। शंकर जी, तब फिर जब हमारी आकांक्षाएं बहुत ही प्रबल होती हैं ना, और अंदर कहीं ना कहीं अध्यात्म की चरम सीमा को छूने की चाह भी होती है, स्पिरिचुअलिटी की सीमा को हम छूना चाहते हैं और भगवान को पूरी तरह से जानना चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। उन्हें जान तो हम कभी नहीं सकते, पर पाना जरूर चाहते हैं। तब एक गुरु का प्रवेश हमारे जीवन में होता है, और वह डिसाइड भी स्वयं इस ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा महाशिव खुद करते हैं। उन्हें सब पता होता है इसका सही समय कौन सा है, क्योंकि संगत जी वे हमें पहले साल में तो परखते हैं, हम उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं या नहीं। उन दिनों मैं दिल से बहुत अरदास करती थी, सिर्फ वाहिगुरु जी से ही सब कुछ कहती थी। पता नहीं क्या हुआ, उन्हें अचानक से कहने लगी कि किसी को भेजो ना आप मेरे लिए। क्या आपकी इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सके, जो मुझे ज्ञान का सही रास्ता दिखाए। श्री गुरु नानक देव जी भी तो शायद यही सोचते होंगे कि इसके प्रश्नों के उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। बहुत बात करते थे वाहिगुरु जी मुझसे, ये सच है कि बहुत गहरे अंदर तक समाये हैं वह आज भी। पर जाने उन दिनों एक ही संदेश देते कि तेरे प्रश्नों के उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। चुप से हो गए थे जैसे, और मेरी दुविधा बढ़ती चली जा रही थी। मरने का विचार हर पल प्रबल रहता था। मौका ढूंढती थी, कब मुझे मौका मिले और कब मैं मौत के मुंह में चली जाऊं। पर वाहिगुरु जी की आवाज आती, तू मेरे काबू में नहीं है अब। क्योंकि संगत जी ये बात वह भी जानते थे कि मैं घंटों बैठकर मौन में साधना करने लगी थी। बात अब ये आती है कि जब हम साधना में लिव लगाते हैं, तब हमें एक जागृत गुरु की प्राप्ति होती है। तब गुरु नानक देव जी ने मुझे पहली बार स्वप्न में आकर कहा, यह है गुरुओं के गुरु, देवों के देव महादेव, सृष्टि के रचयिता महाशिव। मैं आज से तेरा हाथ इनके हाथ में दे रहा हूँ। मेरी उल्टी कलाई को किसी ने कस कर पकड़ रखा था। संगत जी, वह एहसास आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर जाता है। जब कभी मेरी बाँह उस जगह से अकड़ जाती है, तब गुरुजी आसपास महसूस होते हैं। वह बाँह जैसे आज भी उन्होंने पकड़ी हुई है। फिर हुआ यूं कि जब बड़े मंदिर पहली बार गई, तब ढेर सारे आंसुओं के जरिए फूट फूट कर रोती रही, जैसे सारी नेगेटिविटी बहे चली जा रही थी। पहली बार में ही ऐसे लगा जैसे 50% डिप्रेशन कम हो गया हो, दिलो दिमाग हल्का हो गया हो। तब कुछ समझ नहीं आया। आज शायद बहुत सारी संगत के जवाब मिल जाएंगे मेरे इस सत्संग को सुनकर, जो अक्सर ये पूछते हैं कि हमें इतने दिन हो गए गुरु जी से जुड़े हुए, जाप करते हुए, पर दुख है कि कम ही नहीं हो रहे हैं। हमें तब बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम मोह में होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हमें लगता है हम दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी इंसान हैं। हमारे जीवन में कैसे इतनी सारी खुशियां आ सकती हैं? हमें तो भयंकर डिप्रेशन है, ढेर सारी बीमारियां हैं, इतनी शिकायतें होती हैं हमें भगवान से। अगर शरीर ठीक है तो बच्चों की, बिजनेस की परेशानी, रिश्तेदारों की कहानियां, कुछ भी शिकायत मन में भरी रहती है। पर जब हम ये भूल जाते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि हम कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में एक जागृत गुरु ने प्रवेश कर लिया है, जो हमारी जर्नी को, हमारी हर आस को, हर ख्वाहिश को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम अपने जीवन में किसी को आने का हुक्म ही नहीं दे पा रहे होते हैं, पर वह तो आ गए ना अब, चाहे अनजाने में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध के कर्म, हमारा जप तप, हमारी साधना उन्हें हम तक खींच लाती है। पर एक बात शेयर करूंगी आज, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से भरोसा हो गया था, क्योंकि अक्सर मेरे घर वाले कहते थे कि तू बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती है सब पर, ये अच्छी बात नहीं है। लोग कहते बड़ी भोली है, ऐसे विश्वास मत किया करो, ऐसे गुरु बहुत हैं इस दुनिया में। संगत जी, ये तो है कि गलत लोग भी गुरु बने जा रहे थे, पर मुझे लग रहा था कि मेरा इन गुरुजी पर विश्वास करना गलत साबित नहीं होगा। जहाँ पहली बार जाने से मेरा आधा डिप्रेशन खत्म हो गया, वहाँ की चाय प्रसाद जब पहली बार मेरे शरीर में प्रवेश की, तो जैसे
सारे बंद दरवाजे, सारे चक्षु खुल से गए। ऐसी चाय तो मैंने कभी पी नहीं थी। भयंकर गर्मी, 22 जुलाई का वह दिन, पसीने से तरबतर शिव जी की मूर्ति के पीछे बैठी दुपट्टे में मुंह छुपाकर रोती रही। यूं लग रहा था कि इन्हीं की तलाश में मैं कहाँ कहाँ भटकती रही। दुनिया भर में ढूंढा इन्हें, ये तो यहाँ बैठे हैं मेरे देव। फिर वहीं बैठे हुए श्री गुरु नानक देव जी को बोला, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या मैं अपनी प्रीतम के अलावा एक नए गुरु जी को अपने मन में स्थान दे पाऊंगी? कभी नहीं। पर क्या जानती थी संगत जी, वह गुरु जी को हम क्या स्थान देंगे? वह तो खुद ही विराजमान हो गए। बोले, कढ़ सकती है तू मैनू बाहर ते कढ़ के दिखा। घर आई लंगर प्रसाद खाकर। उसी दिन श्री गुरु नानक देव जी समाधि के पास खड़े होकर स्वप्न में आकर बोले, तू कहती थी ना मेरे प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे रहा, ले मैंने तेरा हाथ तेरे वीर जी के हाथ विच दे दिता। जो चाहिए अब इन्हीं से मांगना, मुझे अब और तंग मत करना। तब मुझे लगा कि जब आज श्री गुरु नानक देव जी खुद आकर गुरु जी से मुझे मिला रहे हैं तो वक्त आ ही गया होगा। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे आगे बढ़ेगी? बस गुरु जी ने तो मुझे जैसे दीवाना सा कर दिया संगत जी। वीरवार को पहली बार मंदिर गई थी, इंतजार करने लगी सोमवार का। और फिर जैसे कोई बावरी, कोई मीरा, कोई वीरा अपने भाई के पास इंतजार में भागती है। पहुंच गई दोबारा से मंदिर। दिल करता रोज आऊं, पर बहुत दूर था। मेट्रो से आती तो 2 घंटे जाना 2 घंटे आना और 1.5 घंटा 5-6 घंटे लग जाते। घर वाले भी साथ नहीं दे रहे थे। बस वही नेगेटिव थॉट, विश्वास कर लेती है जल्दी सब पर संगत जी, शायद मेरी मेरी वह हर किसी पर विश्वास करने की बुरी आदत आज मुझे बहुत कुछ दे गई थी। मैंने पहले दिन ही ये बहुत बड़ा फेथ कर लिया था कि मेरी आत्मा को, मेरी रूह को एक फरिश्ते की ज़रूरत थी। जिन परेशानियों के लिए मैं गई थी वह तो बोल ही नहीं पाई, ठीक कर दो। पता नहीं कब गुरुजी खुद ही क्या जादू करते चले गए। डिप्रेशन, बीमारियां, शिकायतें कहाँ चली गईं? कब इन सब ने शुक्राने का नाम ले लिया? कब रुके काम संवरने लगे? पर परीक्षाओं का दौर भी चलता रहा। बहुत टफ से टफ टेस्ट लेते रहे गुरुजी, पर एक ही बात कहते, तू कट सकती है अपने शरीर विचों ते मैनू कढ़ के विखा। हम जिंदगी भर बुलाते हैं गुरुजी को, अपने परमात्मा को, हमें आन मिलो। पर जब परमात्मा, हमारे गुरुजी, वीर जी अपनी कलाई खुद आगे कर देते हैं और कहते हैं, मैनू रखड़ी बन दे वीरा, तेरे वीर जी कदों तो तेरा इंतजार करते पे ने, फिर मैं क्यों ना शुक्र मनावा। हमेशा वाहिगुरु जी और माता रानी से कहती थी, मैनू रखड़ी बनन दा चाह, एक वीर दे दे दातिए। मेरे गुरु जी तो सच में मेरे रोम रोम में समा गए। आज उनके गुणगान लिख रही हूँ, बोल रही हूँ। दिल की धड़कन वैसे ही तेज हो गई है जैसे पहली बार गुरु जी को देख कर हुई थी। अभी बोल नहीं पा रही हूँ संगत जी, बहुत इमोशनल हो गई हूँ। जैसे यहीं कहीं बैठे हैं महाराज और सत्संग सुन रहे हैं। आपके गुणगान गाकर तो मेरी जिब्बा कभी थकती नहीं है। जिंदगी बना दिया आपने, फेमस भी कर दिया, सजा संवार भी दिया। तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। हर तमन्ना पूरी होती है जब हम गुरु जी को अपने दिल में स्थान देते हैं संगत जी। सारा डिप्रेशन, सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, सारी नेगेटिविटी दूर होती है जब हमारे जीवन में गुरु जी का प्रवेश होता है संगत जी। लोग कहते हैं जीवन से मृत्यु का सफ़र तय करने आए हैं हम इस दुनिया में, पर मैं गुरु जी की वीरा बुलबुल आंटी कहती हूँ कि मरण से जीवन का सफ़र, मृत्यु से ज़िंदगी का पूरा सफ़र है गुरु जी। नई ज़िंदगी, नया सवेरा, नव जीवन, नई दृष्टि से दुनिया को दिखाने का नाम है जय गुरु जी। इनके नाम से बहारें हैं, गुलशन है, खुशियाँ हैं, रौनकें हैं, मस्ती है, आशा है, विश्वास है, रंग है जीवन में। तभी तो मेरे वाहे गुरु जी की आंखें भी आज नम हैं। खुश हैं वह कि मुझे एक वीर की सौगात देकर कहते हैं, हुन मैं थक गया मेरी बच्ची, मैनू आराम करन दे। वीर जी थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरी बाह पकड़ने के लिए, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय।
शुक्राना गुरुजी। यहाँ यूएस में आज धूप निकली हुई है, बहुत पंछी चहचहा रहे हैं, फूल उगे हुए हैं पेड़ों पर, बहुत सुंदर नज़ारा है, सारी धरती फूलों से बिछी हुई है। तो मैं बुलबुल आंटी आपको यहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग भेज रही हूँ। गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, मुझे विज़न में आते हैं, हर 2 दिन छोड़ के सपने में आ जाते हैं, दर्शन देते हैं गुरुजी। यहाँ बहुत संगत को दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, आप लोग सब बहुत खुश रहें और बहुत सारे पॉजिटिविटी भेजें, दुनिया में हर जगह मैसेज भेजें। गुरुजी ने सबका कल्याण कर दिया है, सबको ठीक कर दिया है। गुरुजी सबको ब्लेस करना। बुलबुल आंटी शुक्राना सत्संग आपको ऐसे ही भेजती रहूँगी गुरुजी की वीरा। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, मिस यू गुरुजी। जल्दी आके इंडिया में आपसे मिलूँगी, तब तक आप वहाँ भी सबका ख्याल रखना और यहाँ भी मेरे साथ तो हो ही, मेरे परिवार के साथ। जय गुरुजी।